सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी को गोस्वामी तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर, उनके कृति पर, रामचरितमानस पर हम कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। जो कुछ भी है मेरा अपना नहीं है, आप जैसे संतों का, गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, प्यार, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलते हुए आप सबके बीच कुछ बातें रखने का प्रयास करूं। तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर तो अधिकांश लोग चर्चा करते ही रहते हैं, पर आज मैं एक अलग तरह से तुलसीदास जी और रामचरितमानस दोनों को मिश्रित करके अपने विचार रखने का प्रयास करता हूं। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि रामचरितमानस जो है संसार के, पूरे विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध, अद्वितीय और अद्भुत ग्रंथ है। उसका अद्भुत ग्रंथ होने का ये प्रमाण इसी से पता चलता है कि विश्व की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया है। और इतनी अद्भुत रचना करने के बाद भी गोसाई तुलसीदास जी की विनम्रता देखिए, जो कहते हैं रामचरितमानस में कि कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। मैं कोई विद्वान चतुर कवि नहीं हूँ, केवल मति अनुसार अपने स्वांत सुख के लिए स्वांत सुखाए रघुनाथ गाथा, और ऐसी उनकी उन बातों में विनम्रता झलकती है। तुलसीदास जी की विनम्रता को हम रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न कांडों में देख भी सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत में ही बालकांड में भी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कहें कि श्रोता और वक्ता जो इस रामचरितमानस ग्रंथ की कथा को श्रोता जो सुनते हैं और जो वक्ता जो कहते हैं, वे बड़े ही विद्वान हैं, और राम की कथा जो है बड़ी ही गूढ़ है। और मैं कैसा हूँ तो कहे कि किम समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखिए अपने आप को कितनी छोटा बता रहे हैं, और उनकी यह विनम्रता सुंदरकांड में भी दिखाई पड़ती है। जब हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज दोनों चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी ही अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि मैं साधारण राम जी का एक साधारण सेवक हूँ, दास हूँ। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। और अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कितना ही छोटा हूँ, कितना ही एक साधारण सेवक हूँ। और कहीं कहीं पर हम सुनते हैं कि क्या कि तुलसी तुलसी सब कहे, अरे तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। देखिए तुलसीदास की जीवन की अनेक बातें उनकी इस कृति में हमको दिखाई पड़ती है। चाहे हम रत्नावली के प्रसंग को लेकर कहें, रत्नावली के पीछे पीछे जब वो उनके मायके यानी तुलसीदास जी के ससुराल को जब चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने, रत्नावली ने उनको फटकारा लेकिन लाज न आवत तो ही चले आयो प्रभु साथ। अरे दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं ना, अस्थि चर्म का यह शरीर तामे ऐसी प्रीत। और ऐसी अगर प्रीत अगर आप भगवान से करें, इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करें, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। बस गोस्वामी तुलसीदास जी को रत्नावली की यही प्रेरणा उनको मिली, और उनका यह प्रेम ईश्वर के प्रति, उनका यह प्रेम रामचरितमानस के सभी कांडों में देखने को मिलता है। चाहे बालकांड में देखें, शुरुआत में कि बंदो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जे राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। दशरथ जी महाराज जो पुत्र के रूप में भगवान को प्रेम करते हैं। माता कौशल्या को देखिए, माँ कौशल्या भी कैसे करती है कि जहाँ पर भगवान को वो अपने पुत्र बनाकर इतना प्रेम करती है। फिर भरत जी का प्रसंग ले लीजिए, प्रेम अमीर विरह मंदरु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। उसी प्रेम को, जिस प्रेम को अगर हम भरत जी और तुलसीदास जी को अगर देखें, तो भरत ही तुलसीदास दिखलाई पड़ते हैं। देखो भगवान के प्रेम में, विरह में किस तरह से उनका प्रेम, अद्वितीय प्रेम दिखलाई पड़ता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहीं अयोध्या कांड में ये भरत जी का प्रेम, और अयोध्या कांड में ही केवट जी का प्रसंग देखिए कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। वहाँ पर भी देखिए दास के एक सेवक के रूप में भगवान का
के प्रति प्रेम तुलसीदास जी का प्रेम दिखलाई पड़ता है। ठीक इसी तरह से अरण्य कांड चले, अरण्य कांड जहाँ चलते हैं तो माता शबरी के यहाँ देखिए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। जहाँ जहाँ पर भी प्रेम का वर्णन करते हैं, चाहे सुग्रीव के लिए हो, चाहे विभीषण के लिए हो, चाहे स्वयं अपने प्रेम की वो चर्चा करते हैं तो सुंदरकांड में कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम मुर्दोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। और माता जानकी कैसे प्रेम कर, नाम पार दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। माने भगवान के नाम को ही उन्होंने ध्यान में ही बसा के रखे हैं और पद जंत्रित, उनके नाम से ही उनके पद जंत्रित है, प्राण जा ही कहीं बाट। इस तरह से उनके प्रेम दिखलाई पड़ते हैं। और इन सभी प्रेम को गोसाई जी तुलसीदास जी अद्भुत रूप में सुंदरकांड में ऐसे प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर विभीषण के लिए वो कहते हैं कि क्या, कि जननी जनक बंधु सुत दारा धनु तनु भवन सुहृद परिवारा। इन सबके प्रेम को, सबके ममता ताग बटोरी और उनको डोरी भर कर कहाँ, मम पद प्रेम, मेरे प्रेम में जो अर्पण कर दे, मेरे चरण में भी जो इस प्रेम को अर्पण कर दे, निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोसाई जी महाराज उन रत्नावली के उस फटकार को, भगवान के प्रति उस प्रेम को बहुत सुंदर ढंग से पूरे रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। फिर रत्नावली के प्रति उनके प्रेम को, उनके पीछे पीछे नाचने को अगर हम भाव देखें तो नारद मुनि के प्रसंग में कि नाचे मरकट की नाई बंदर की भांति, पीछे पीछे जो नाच रहे हैं, स्त्री के वियोग में जो नाच रहे हैं, स्त्री को पाने की लोलुपता, ऐसी लोलुपता वो स्वयं अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को वो प्रस्तुत करते हैं। इसी रामचरितमानस में फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ दिखलाई पड़ता है कहाँ, जब उस समय सांप्रदायिक भावनाएं भी भक्ति काल में, मीराबाई जो कृष्ण भक्ति धारा के कवित्री हुई और अन्य कवि जो थे जो शैव मत को मानने वाले थे, विष्णु मत को मानने वाले थे, इन दोनों शैव मत और विष्णु मत को दोनों को एक करने का उनका सुंदर प्रयास इस कृति रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। जहाँ लंका कांड में शुरुआत में ही जहाँ वो लिखते हैं कि क्या, कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नरक कलप भरे करही घोर नरक महु वास। ऐसे व्यक्ति जो राम से विद्रोह करे और शिव से प्रेम करे, शिव की भक्ति करे, लेकिन शिव की भक्ति करे और राम से विद्रोह करे तो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति को कल्प भर यानी नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार वैष्णव मत और शैव मत दोनों को एकत्व करने का उन्होंने सुंदर प्रयास किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, रामेश्वर की महिमा का उन्होंने बहुत ही अद्भुत गुणगान किया है। ऐसे महान ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी की महान कृति, जिसमें हम सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक और अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो प्रकाश डालते हैं और हम इस रामचरितमानस के माध्यम से अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। और कलयुग के बारे में भी उन्होंने कहा कि ऐसा ये समय है, इस कलयुग में, इस तनु में, इस शरीर में नाना प्रकार के जो मोह, ममता, मोह माया है, ये कलिमल जिसको कहते हैं, वो आज व्याप्त है तो हम भजन नहीं कर पाते, कीर्तन नहीं कर पाते भगवान। तो इस तरह से कलयुग की महत्ता भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कहा। कलयुग का पक्ष भी कहा कि क्या कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान ऐसा कोई और युग नहीं है अगर कोई व्यक्ति विश्वास करे तो। क्यों? क्योंकि वो इस प्रसंग में उन्होंने कलयुग के काला पक्ष और कलयुग के उजला पक्ष को भी बताया कि कलयुग ही ऐसा है, इस कलयुग में हम केवल भगवान का नाम का भी गुणगान करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। इस प्रकार से गोसाई जी तुलसीदास जी अपनी इस महान कृति रामचरितमानस में अद्भुत बातें बताते हैं जो उनके अपने जीवन के अनुभव हैं, और इसलिए वो जगह जगह पर इस बात को रखते भी हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, वो अपना अनुभव ही कहें इस पूरे रामचरितमानस में। ऐसा महान ग्रंथ और ऐसे महान कवि के श्री चरणों में सादर अभिवादन, और आप सभी को एक बार पुनः तुलसी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम आदित्य मानस परिवार की ओर से ये सादर प्रस्तुति आप सबके श्री चरण में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की